हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट टू ट्रेड था, नो डाउट। कई सारे लोग होंगे जिनका आज स्टॉप लॉस हिट हुआ ही है। क्यों? क्योंकि आज के दिन स्टॉप लॉस हंटिंग वाज इन प्रोसेस। वही चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी वार्न कर दिया था सुबह में ही। क्योंकि क्या रहता कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्लियरली दिखा रहा था कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, विच मीन्स कि कहीं भी वो थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा नीचे की तरफ, वापस से वहाँ पर बाउंस आएगा। तो आज का जो दिन था वो बेसिकली बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज वाला डे था। लेकिन क्या होता है कि आज का एक कोई ट्रेंड डिफाइंड नहीं था कि हाँ मार्केट ऊपर ही है। नहीं, ऊपर अगर जा रहा है तो वापस से करेक्शन आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर करेक्शन आ रहा है। इस तरीके का डे में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप देखोगे, ये फ्यूचर्स का चार्ट है जहाँ पर वीवैप बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वीवैप से हमें मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी पता चलता है। तो यहाँ पर आप देखो निफ्टी का 5 मिनट्स का फ्यूचर्स चार्ट, ये आज आप देखो बार बार वीवैप के नीचे मार्केट जाया था, वहाँ से बाउंस आ रहा था। जनरली एक नॉर्मल ट्रेंडिंग डे में क्या होता है कि वीवैप का जो लेवल है वो टूटता ही नहीं है। अगर ये लाइन वीवैप का है तो नॉर्मली जब अगर ट्रेंडिंग डे रहेगा तो उस दिन क्या होगा कि वीवैप पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। लेकिन आज स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे हो रही थी कि बार बार जो फ्यूचर्स के चार्ट में जब आप देखोगे कि 5 मिनट में वीवैप के नीचे मार्केट निकल जा रहा था, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था, फिर से बाउंस आ रहा था, फिर से देखो यहाँ पर निकला, फिर से बाउंस आया, और फिर से फाइनली 3 बजे के बाद वापस से वीवैप के वो नीचे निकला एंड फिर से वहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिला। तो कोई भी एक प्रॉपर बाउंस आने से पहले बेसिकली जो बिग प्लेयर्स हैं वो स्मॉल रिटेलर्स को एग्जिट करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस हिट करवा रहे थे, वीवैप के नीचे क्लोजिंग हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे में भी अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे कि बार बार वीवैप के थोड़ा बहुत नीचे आते ही बाउंस आ जा रहा था, यानी कि बाय ऑन डिप था आज का दिन। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये फ्यूचर्स का चार्ट है। वीवैप जो है ना वो फ्यूचर्स के चार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि वीवैप के नीचे निकला, यहाँ पर कई लोग एग्जिट हो गए होंगे क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीवैप के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। लेकिन वीवैप अकेले सिर्फ वीवैप के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इनफैक्ट आज के दिन जो मैंने जो ट्रेड लिया है वो हर बार जब जब वीवैप के नीचे मार्केट निकला है और उसके बाद वापस से उसकी कैंडल क्लोज हुई है, मैंने कॉल लिया है। आज मैंने 2-3 ट्रेड लिए हैं बैंक निफ्टी में 42,900 के कॉल्स पे, और 3 बार मैंने ट्रेड लिया है। जब जब वीवैप के ऊपर मार्केट निकला है तब तब मैंने ट्रेड लिया, और बहुत जल्दी लिटरली मैंने 50-50 पॉइंट्स में एग्जिट किया हुआ है। तो आज के दिन स्टॉप लॉस हंटिंग थी, और यहाँ पर आप देखो कि जब जब नीचे निकला एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी कि आप बाय ऑन डिप करो और थोड़ा बहुत ऊपर जाते ही बेच दो, क्योंकि कोई भी एक प्रॉपर जो ट्रेंड है वो क्रिएट नहीं हो रहा था। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, फ्री फॉर ऑल है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कल के लिए हमें क्या ध्यान में देना है कि ये जो एक रेंज क्रिएट हो गया है, इस रेंज पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। और ये जो रेंज है 18,180 ऊपर के लेवल पे है, नीचे के लेवल पे 18,070 है। ठीक है, 18,180 को आप होल्ड नंबर करके 18,200 कर लीजिए, तो कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड जो है, कल एक्सपायरी है, 18,200 के ऊपर ही आएगा। एंड कोई भी नेगेटिव ट्रेंड जो है अगर पुट लेने का जो मौका है वो 18,070 के नीचे आएगा। और 18,070 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो 18,000 के आसपास, नियर 18,000 एक सपोर्ट मिलने वाला है, और वहाँ से वापस से बाउंस आ सकता है। अगर 18,000 टूटा तो आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सिमिलरली 18,200 के ऊपर अगर निकल जाता है निफ्टी तो आपको एक अच्छा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, एक अच्छी मूव ऊपर के लेवल पे आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ आपके लिए लिख दिया है। कल एक्सपायरी है, अगर कल के दिन भी आज की तरह ऐसा रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग। आज के दिन भी कई लोगों ने अवॉइड किया ही होगा। और अगर आप लेना चाहते हो ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड, तो बेटर है कि आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी ऑप्शन पे ट्रेड ले। ठीक है, क्योंकि कल का जो एक्सपायरी ऑप्शन रहेगा उस पर अगर आप ट्रेड लोगे तो कल तो बहुत जल्दी थीटा डीके होगा, जिस वजह से आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बहुत ही जल्दी जल्दी डीके होगा, जिस वजह से आपको एक प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होगा इवन आफ्टर कि आपके हिसाब से मार्केट मूव करेगा, लेकिन आपका ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो। इसीलिए अगर ट्रेंडिंग होना है तो उसको 18,200 के ऊपर निकलना पड़ेगा, या फिर 18,000 के नीचे टूटना पड़ेगा। 18,070 के नीचे आपको फॉल मिलेगा, लेकिन 18,000 के आसपास में एक सपोर्ट है।
लेकिन अगर 18,000 का लेवल टूट जाता है, 5-10 मिनट 18,000 के नीचे ट्रेड कर लेता है, तो फिर आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। कैसे मैं ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन डेटा जब आप देखोगे तो ऑप्शन डेटा में क्लियरली दिख रहा है कि आज नया ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हुआ है 18,000 पे। तो अच्छा खासा यहाँ पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि इसको एक अच्छा सपोर्ट की तरह कल के दिन हमारे लिए एक्सपायरी वाले दिन ये काम आने वाला है। और वहीं रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 18,200 पे, एंड सबसे ज़्यादा जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो भी 18,200 पे ही है। यानी कि ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, पर 18,000 के नीचे निकले या 18,000 के ऊपर निकले तब हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 18,200 के ऊपर निकलेगा तो हर 50 पॉइंट्स पे आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको 80-90 पॉइंट ही कैप्चर करना है। प्रॉफिट आप ले लीजिए, फिर जब नीचे आए फिर से आप ख़रीद लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज का दिन था, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप जल्दी जल्दी बुक कीजिए, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है फिर से ख़रीद लीजिए। तो इस तरीके का हमेशा नहीं होता है कि एक ही लेवल पे मार्केट बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता है हर बार। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, वैसे बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे तो 42,500 पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है। एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, लेकिन हाईएस्ट एडेड चेंज ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज हुआ है वो 42,800 पे हुआ है। यानी कि 42,800 भी एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, एंड उसके बाद जो मेन सपोर्ट मिलेगा हमें बैंक निफ्टी में वो 42,500 पे मिलेगा। और बहुत ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है 43,000 पे, यानी 43,000 एक हर्डल की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है कल के दिन बैंक निफ्टी में। तो हमें क्या ध्यान में देना है कि देखो, क्लोजिंग तो हमारी 42,800 के नीचे ही हुई है, लेकिन कल के दिन हम क्या देखेंगे कि 42,750 का लेवल अगर टूटता है तो फिर हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा टारगेट 42,650 42,500 तक रहेगा, 550 500 तक। ठीक है, 500 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलना चाहिए बैंक निफ्टी को एज़ पर द ऑप्शंस डेटा। अगर 500 टूटता है तो फिर आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली 43,040 का लेवल, ठीक है, 43,000 इनफ नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी बहुत वोलेटिलिटी रहती है। तो कई बार होता है कि 43,000 पार किया, वापस ही नीचे आ गया। तो 43,040 43,050 ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक रहा है तो आप यहाँ पर कॉल में ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट 100 पॉइंट करके ऊपर के लेवल पे बढ़ सकता है। तो जो मेन ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर हम लेवल्स निकालें तो 43,050 के ऊपर आप अच्छा खासा, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, एंड नीचे 42,500 के नीचे ही आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में ये बहुत बड़ा रेंज हो जा रहा है, इसीलिए हम 42,750 के नीचे भी पुट ले सकते हैं, और फिर हमारा जो टारगेट होगा 42,650 42,550 तक के टारगेट्स होंगे। इन केस कि कल अगर गैप डाउन हो जाता है या फिर गैप अप हो जाता है, तो आपको पता है कि 15 मिनट आप एटलीस्ट वेट करेंगे, एंड 15 मिनट का हाई लो मार्क करने के बाद जिस भी साइड मार्केट निकल रहा है उस साइड का आप फर्स्ट ट्रेड अपना ले सकते हैं और क्विकली बुकआउट भी कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे करके ट्रेड लेना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।